आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनल ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर। इस टॉपिक में डीसी कंपाउंड मोटर के टर्मिनल्स का आइडेंटिफिकेशन करना है। इसके लिए हम एक डीसी मोटर लेते हैं जहाँ पे ये इसके आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इसमें 3 टाइप की वाइंडिंग्स होती है, शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। इन टर्मिनल्स को टेस्ट करने के लिए सीरीज लैंप टेस्ट का यूज किया जाता है। इस टेस्ट में एक लैंप एंड 2 लीड होती है। जब यह लैंप 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने पर ग्लो कर जाता है, वह टर्मिनल्स के बीच में एक वाइंडिंग होती है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए इस बल्ब की एक लीड को पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं एंड दूसरी लीड को कॉन्सिक्वेंट टर्मिनल के ऊपर से कनेक्ट करते जाते हैं। जब इस लीड को तो हमने इस टर्मिनल पे फिक्स कर दिया, इस लीड को इस टर्मिनल पर कनेक्ट करने पर यह बल्ब ग्लो नहीं करता है। सेम प्रोसीजर इस पे यूज़ करने पर इस टर्मिनल पे भी बल्ब ग्लो नहीं करता है, इस टर्मिनल पर भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। और जैसे ही हमने इस लीड को इस टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पहली लीड यहाँ पे, दूसरी लीड यहाँ पे कनेक्ट होने के कारण यह बल्ब ग्लो कर जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक वाइंडिंग है। अब दूसरी वाइंडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन इस बल्ब के पहली लीड को मशीन के इस टर्मिनल पर कनेक्ट कर देते हैं और सेम दूसरी लीड को दूसरे टर्मिनल्स के ऊपर से कनेक्ट करते जाते हैं। जैसे ही दूसरी लीड का टर्मिनल इस पॉइंट पर आता है या इस टर्मिनल पर कनेक्ट किया जाता है तो बल्ब ग्लो कर जाता है। इसका मतलब दूसरी वाइंडिंग इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। अब रिमेनिंग 2 टर्मिनल्स के बीच में इस बल्ब की दोनों लीड को कनेक्ट करने पर यह बल्ब ग्लो कर जाता है। ग्लो नहीं करता है, सिर्फ स्पार्क करता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में टर्मिनल्स के बीच में लीड को कनेक्ट करने पर यह बल्ब ग्लो नहीं करता है, सिर्फ स्पार्क करता है। तो यहाँ पर भी एक वाइंडिंग है। अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में बल्ब ग्लो नहीं करता है, सिर्फ स्पार्क करता है, इसलिए यह वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग है। जिन 2 टर्मिनल्स के बीच में बल्ब ग्लो ना करके सिर्फ स्पार्किंग कर रहा है, वह वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। पर अभी भी हमें इन दोनों वाइंडिंग्स में से यह नहीं पता कि कौन सी वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग है एंड कौन सी वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग है। तो आर्मेचर वाइंडिंग की पहचान करने के लिए टेस्ट लैंप की इस लीड को हम कम्यूटेटर से कनेक्ट करते हैं और दूसरी लीड को इन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते जाते हैं। तो यह बल्ब जब कम्यूटेटर और किसी एक टर्मिनल के बीच में ग्लो कर जाता है, वही वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो जैसे ही हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस समय यह बल्ब इस वाले टर्मिनल के साथ ग्लो कर जाता है एंड इस वाले टर्मिनल्स के साथ ग्लो कर जाता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि यह वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग है। एंड रिमेनिंग 2 टर्मिनल्स के बीच की वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग होती है। इस तरीके से हम एक बल्ब का यूज करके डीसी कंपाउंड मोटर के टर्मिनल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं।